हेलो दोस्तों, माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। मैं विकास मिश्रा फ्रॉम कोलकाता, कंपनी का डायमंड डायरेक्टर। आज के इस जुम में मैं नमन करना चाहूंगा हमारे बिलेवेड एमडी सर को, मैं नमन करना चाहूंगा रतन परिया सर को, मैं नमन करना चाहूंगा हमारे ट्रेनर चेतन छापरा सर को। अब मैं इस जूम के प्लेटफॉर्म पर मैं सबको वेलकम करना चाहूंगा, टोटल पार्टिसिपेट को। आज आज का जूम सेशन है, हमको उम्मीद है कि ये हम लोग के लिए बहुत जरूरत का एक पैकेज है, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। तो हम लोग का ये आकांक्षा है कि हमारी भी इनकम बहुत ज्यादा हो। तो बहुत ज्यादा इनकम करने के लिए एक रोड मैप की जरूरत होती है, और उसी रोड मैप के साथ आज के हम लोग को बिलावेड एमडी सर हम लोग के साथ रूबरू होंगे। बट उसके पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग एक निर्धारित जगह पर बैठे, वीडियो को ऑन करके बैठे, अपने मोबाइल को व्हाइट मोड में करें और डायरी पेन के साथ बैठे। आज के प्रोग्राम को हम लोग हेयर नहीं करके हम लोग लिसन करेंगे, जानकारी लेंगे कि आने वाले दिन में हम लोग भी अपने इनकम का बहुत बड़ा लेना चाहते हैं। उसका रोड मैप क्या है, उसका जानकारी आज लेने हैं। तो आप लोग के थोड़ा मदद से मैं अपने एमडी सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। कम ऑन द डैश सर, वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू विकास मिश्रा जी। माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह की शुरुआत भी मुस्कुराहट के साथ, मिश्रा जी ने जैसे बताया कि एक जगह बैठेंगे, शांति से हम लोग सुनेंगे और कैसे हम लोग जो है अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं। इसके लिए हम रोज ही कुछ न कुछ करते हैं, रोज ही कुछ न कुछ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे और आज के दिन में। और जैसा कि मिश्रा जी ने कहा कि भाई आज सिर्फ सुनेंगे नहीं, है ना, उसको 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 ग्रहण करेंगे। अगर मैं हिंदी में शुद्ध रूप में कहूँ तो उसको करके कि उसको हम जो है अपने अंदर उसको लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इसीलिए हम लोग सुबह में उठ के बैठ रहे हैं, इसीलिए हम दिन भर में कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन वो क्या कारण रह जाते हैं कि किसी कारण से कुछ साथियों की इनकम बहुत बढ़ती है लेकिन कुछ साथियों की इनकम नहीं बढ़ती है। उन्हीं कुछ चीजों के ऊपर बात करेंगे। उनमें से अगर कुछ चीजें आप अपनी जिंदगी में लगा पाते हैं, क्योंकि घूम फिर के कहीं ना कहीं अगर डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात करें तो इसका सिलेबस बहुत छोटा है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिलेबस बहुत छोटा है। अगर उसको हम सही ढंग से पकड़ के अगर आगे बढ़ते हैं तो लोगों की मदद करते हुए हम लोग जो है अपनी इनकम को बड़ा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हमें खुद की मदद करने की जरूरत होती है और उसी चीज के ऊपर हम बात करें। क्योंकि एक बोला जाता है कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें। तो खुद की सहायता जब हम करते हैं तभी हम दूसरों की सहायता कर पाते हैं, क्योंकि खुद में सक्षम जो व्यक्ति है वो दूसरों की मदद कर सकता है। तो सबसे पहले खुद को हमको सक्षम करने की जरूरत है और उसके लिए जरूरी है कि हम समझें कि कहाँ पे चोट कहाँ पे लगाने की जरूरत है। तो उन्हीं कुछ चीजों के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। एक बार एक व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर को समझ में भी आ गया कि इसको क्या बीमारी है, तो वो डॉक्टर ऐसे इंजेक्शन भर के उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर उसको दया आ जाती है, अरे इसको तो दर्द हो जाएगा करके, तो थोड़ा इंजेक्शन लगाया फिर बाहर निकाल लेता है करके। फिर देखता है नहीं, दया से तो कुछ काम नहीं चलेगा भाई, वो इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसका तो ये बीमारी ठीक नहीं होगी। तो वो फिर वापस से थोड़ा इंजेक्शन लगाता, फिर उसको दया आ जाती है, लगा रहा है, बाहर बाहर खींच रहा है, थोड़ा सा लगा रहा है, कर रहा है। मरीज को बहुत गुस्सा आ गया, वो बोला डॉक्टर साहब आप लगा दीजिए ना इसको, आप पूरी तरह से इस इंजेक्शन को क्यों बाहर अंदर कर रहे हैं, आप लगा दीजिए ना इसको। तो बहुत बार क्या होता है कि सेम, ये तो एक डॉक्टर की एक मरीज की कहानी है, लेकिन हमारी जिंदगी में रोज कई बार इस टाइप की चीजें चलती है। अभी 3-4 दिन पहले एक सेशन था, मैं उस पूरे सेशन को सुन रहा था। तो उसमें कुछ सवाल आप लोगों से पूछे थे कि भाई क्या क्या सवाल आपके सामने आते हैं, और मोटा मोटा घूम फिर के वही सवाल जो है सारे आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं पूछेंगे, पूछेंगे, खूब पूछेंगे, लेकिन एक सवाल अगर मेरा 2 साल बाद भी वही सवाल अगर बना रहता है तो फिर मुझे जो है वो ये इंजेक्शन को अंदर बाहर निकालने वाली प्रक्रिया से जो है ना अपने आप को आगे निकलना पड़ेगा। जैसे कैसे होता है, प्लान कैसे दिखाएं सर, लोगों को ज्वाइन कैसे कराएं, बूढ़ों को प्लान कैसे दिखाएं, जवानों को प्लान कैसे दिखाएं, हाउस वाइफ को प्लान कैसे दिखाएं,
कोई व्यक्ति ज्वाइन तो कर लेता है, पैसे नहीं देता है, उसका क्या करे। लोग जो है वो बहुत नेगेटिव मार्केट है, बहुत सारे किस्म के सवाल हैं, है ना। ये सवाल आपकी जिंदगी में कब से कब तक बने हुए हैं, इसको आपका है ना एक पैरामीटर हमको डिसाइड करना पड़ेगा। अब मैं एक दूसरा सवाल आपके सामने रखता हूं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए हो तो इनमें से कौन से सवाल नहीं होंगे आपकी जिंदगी में? कि साहब बूढ़े को कैसे प्लान दिखाएं, जवान को कैसे दिखाएं, मामा को कैसे दिखाएं, मामी को कैसे दिखाएं, क्लासमेट को कैसे दिखाएं, अपने से छोटी उम्र को कैसे दिखाएं, अपने से बड़ी उम्र को कैसे दिखाएं, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पैसा नहीं देते, मार्केट बहुत सारा नेगेटिव है, ये सारे सारे सवाल हैं। लेकिन एक दूसरी एक सिचुएशन है कि आपकी इनकम 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख है, तो आपके सवाल क्या होंगे? क्या इनमें से बहुत सारे सवाल अब भी मौजूद होंगे या नहीं होंगे? इनमें से बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। तो अगर आप इस बिजनेस में 2 साल से हैं, आप उसी सवाल को पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं मैं 1 लाख की इनकम पे मुझे होना चाहिए था, लेकिन हूं क्यों नहीं। एक्चुअल सवाल ये है उस सवाल के पीछे कि मेरी इनकम 1 लाख होनी चाहिए थी लेकिन है नहीं। तो उसके पीछे बाय प्रोडक्ट बहुत सारे सवाल हमारे आ जाते हैं। इसके बाद में अच्छा, जिस आदमी के पास 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इनकम आती है, उसके पास सवाल नहीं होते, उससे लोग सवाल पूछने वाले लोग आ जाते हैं। फिर एक नई वैक्यूम कहीं पे भी नहीं है, ग्लास आधा भरा है आधा खाली नहीं है, ये सारा साइंस का एक सिस्टम है। तो ये पूरा हमारी ह्यूमैनिटी पे भी लागू होती है। फिर आप सवाल पूछने वाले से सवाल का जवाब देने वाले बन जाते हैं। तो इनकम को बड़ा करने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है, सबसे पहली जो चीज है वो है कि हमारा थॉट प्रोसेस हमें चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले। कि मैं ये सवाल कितने टाइम तक करती रहूंगी या मैं करता रहूंगा कि ये इसको कैसे दिखाएं, इसको कैसे करें, इसको करें। ये निश्चित रूप में जेन्युइन सवाल है, इन सवाल से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं। ये एकदम जेन्युइन सवाल है, ये सवाल आएंगे। लेकिन ये किसके सवाल हैं? ये ठीक वैसे ही सवाल हैं जो छोटा बच्चा कोई चीजों के बारे में पूछता है हमारे घर में। अगर अगर एक एक 20 साल का या 25 साल का हमारा बच्चा वही सवाल अगर दोबारा से पूछता है जो बचपन में कोई पूछ रहा था, तो कई बार हम भ्रम में हो सकते हैं कि यार हाँ ये बचपन की कुछ याद लौटा रहा है करके थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं हम। लेकिन वो बच्चा दूसरी बार उसी सवाल को पूछे, तीसरी बार पूछे, चौथी बार पूछे, तो फिर क्या होगा कि यार बच्चे को किसी मेंटल स्पेशलिस्ट से दिखा लेना चाहिए। तो वही चीज हमारे बिजनेस के अंदर भी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इनकम का रोड मैप बड़ा हो, तो हमारे सवाल पूछने का तरीका, हमारे सवाल जो है वो चेंज करने पड़ेंगे हमें समय के साथ। और उसके लिए जरूरी है कि हमको अपने आप को जो है, हमेशा जो है इस बिजनेस के बच्चे नहीं रह सकते। हम लोग सीखते हैं, हम लोग लगातार जिंदगी भर सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, लेकिन सवालों के तरीके हमारे बदलने पड़ेंगे। एक वो डॉक्टर जो बार बार इंजेक्शन लगाता है निकालता है, लगाता है निकालता है, उसको कोई भी व्यक्ति रेस्पेक्ट नहीं देता, बोले इस डॉक्टर को अपने पैसे में जो है ना कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं, ये डॉक्टर मेरे कुछ काम का नहीं है। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति अगर इस बिजनेस में लगातार 1 साल, 2 साल, 3 साल वही सवाल वही सवाल वही सवाल हमारे अगर सवाल है, तो उसके बाद में लोग जो है आपको सीरियसली नहीं लेते हैं, आपके घर वाले भी सीरियसली नहीं लेते हैं, आप खुद को भी सीरियस नहीं लेते हैं, अपने आप को भी सीरियस नहीं लेता है ना। फिर वही सवाल हो जाते हैं बस उसी टाइप के करके, और एक रूटीन हो जाता है। एक टाइम के बाद में कुछ लोगों के बारे में तो लोग की जैसे ही वो आदमी सवाल पूछता है, कुछ करता है, बोला अब ये सवाल पूछेगा, देख लेना चाहिए, अब ये सवाल पूछेगा, क्योंकि उनकी छवि एक ये बन जाती। तो अपनी छवि कभी भी लोगों के बीच में गलत मत बनने दीजिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि हम लोग अपने आप को जो है उस रूप में देखें कि भाई कोई भी व्यक्ति, हाँ अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर 1 लाख रुपया नहीं कमाया तो कोई बात नहीं, फिर तो आप भी बोले यार कौन कमा रहा है, मैं भी तो नहीं कमा रहा, दूसरा भी नहीं कमा रहा। लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति 1 लाख रुपया कमा सकता है तो आप भी कमा सकते हैं इस सिस्टम पे। अगर कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 35 लाख कमा रहा है, कोई 40 लाख कमा रहा है, तो आप भी कमा सकते हैं। इस भ्रम को आपको तोड़ना पड़ेगा कि सिर्फ व्यक्ति पूजा के लिए नहीं है हम लोग, है ना, कि फला व्यक्ति कमा रहा है मैं नहीं कमा सकता। अगर दूसरा व्यक्ति कमा सकता है
तो आप भी कमा सकते हैं। मैं इस चीज को बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूं कि मोटे लोग जो है ना बाई चांस नहीं होते हैं, मोटे लोग बाई चॉइस होते हैं। मोटापा जो है ना वो बाई चांस तो जो है ना वो 100 में से मैक्सिमम एक आदमी हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग जो मोटे होते हैं वो बाई चॉइस होते हैं। उनका खान पान, उनकी एक्टिविटी, उनका एक्शन उसी टाइप का होता है कि वो मोटा होगा ही होगा उससे। तो दुनिया में जो इनकम जो लोग बनाते हैं ना वो बाई चांस नहीं होते हैं। बाई चांस कुछ ही लोग होते हैं जिनको कि लॉटरी लग गई, या अमीर घर के लड़के लड़की से शादी हो गई, या गड़ा हुआ खजाना मिल गया, या माँ बाप उसके पैसा छोड़ के चले गए। ये बहुत कम परसेंटेज है, इट्स अ वेरी लिटिल परसेंटेज। तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या है, दुनिया में जितने भी लोग अरबपति खरबपति जितने भी बने हैं उन्होंने इसी जनरेशन में खुद पैसा बनाया है। उसके लिए जरूरी है कि वो टीम वर्क से किया है, किस रूप में किया है, अलग अलग, क्योंकि बिना टीम वर्क के कभी भी पैसा नहीं बनता है, इस चीज को ध्यान रखिए। लेकिन मल्टी मिलीनियर जितने भी आप उठा के देख लीजिए दुनिया में, आज के मल्टी मिलीनियर की जो हम बात करते हैं, वो मैक्सिमम लोग, मतलब मैक्सिमम मतलब 97-98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी जनरेशन में बने हैं। इसी जनरेशन के पहले हिस्से में अगर उनकी जिंदगी में देखें तो उनकी जिंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, उनकी जिंदगी में बहुत सारी पीड़ा ही पीड़ा है। उन्होंने उनकी पढ़ाई से लेके उनके प्रारंभिक काम से लेके, तो पहली चीज ये है कि भाई ये जो दुनिया में अगर कुछ लोग पैसा बना सकते हैं तो आप और हम भी बना सकते हैं। इस माइंड सेट को जब तक हम सेट नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी इनकम का रोड मैप नहीं बना सकते। तो ये दोनों चीजें, पहला चीज है कि हम वैसा सोचना शुरू करें, दूसरा चीज है कि कोई एक व्यक्ति बन सकता है तो मैं भी बन सकती हूँ, मैं भी बन सकता हूँ। ये दोनों चीजें जब हमारे अंदर आ जाती हैं तो उसके बाद में हमको वो बदलाव अपने अंदर लाने की जरूरत है, जिसको लाके हम लोग जो है जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। उसमें बदलाव है। मैं हमेशा बात करता हूं कि ये मोबाइल है, ठीक है, ये हर किसी के पास है, लेकिन इस मोबाइल को अगर हम देखें पिछले, अगर हम मोटा मोटा बात करें तो ये पिछली शताब्दी के आखिरी वर्षों में यानी 1998-99 में जो है दुनिया में आया। तो आज अगर हम इसकी उम्र की अगर हम बात करें तो 25-26 साल पुराना जो है मोबाइल है। लेकिन मोबाइल ने अपनी जिंदगी में 25-26 साल में क्या क्या चीज चेंज कर लिया है। स्मार्ट हो गया, इसके अंदर मोबाइल भी है, इससे हम बात भी कर सकते हैं, इससे हम वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, इसके अंदर टॉर्च भी है। अब टॉर्च खत्म कर दिया, मोबाइल ने टॉर्च खत्म कर दिया ना। अब लोगों को, कितने लोगों को टॉर्च लिए आप घूमते हुए देखते हैं। कैलकुलेटर को खत्म कर दिया, कैलकुलेटर भी इसके अंदर है। महीना तारीख भी इसके अंदर है। सर्च इंजन इसके अंदर है, दुनिया की कोई भी चीज देखनी है तो मूवी इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं, हम वीडियो इसके अंदर देख सकते हैं, एप्स इसके अंदर, सारी एप्स को ये अपने अंदर रखे हुए। दुनिया का मैप, दुनिया को इसने एक कदम के ऊपर लाके रख दिया। अगर आपको कोई जगह का नहीं पता, आप मैप पे डालिए और आपको पता चल जाएगा कहां से कहां कैसे जाना है। फोटो कैमरा थी, ये बन ही गया, कैमरे को इसने बाहर कर दिया पूरा का पूरा है। फोटो स्टोर को, घड़ी, कितनी चीजें और बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर। तो ये सारी चीज जब इस मोबाइल ने अपने अंदर अडॉप्ट की तो ये कहलाया स्मार्टफोन। और स्मार्टफोन और कीपैड वाले फोन में से अगर किसी की चॉइस दी जाए कि आप कौन सा लेना चाहेंगे, एक बार पॉकेट को छोड़ दीजिए, आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो मेरे आइडिया से कोई रेयर ही कोई व्यक्ति होगा जो बोलेगा कि मैं कीपैड वाला मोबाइल लेना चाहता हूं। तो सब कोई तो स्मार्ट लेना चाहता है, तो हर कोई स्मार्ट लेना चाहता है। तो स्मार्ट लेने वालों की लाइन लगी है दुनिया में। और स्मार्ट का जो है लेने के लिए कीपैड वाला जो फोन है वो 2000 से लेके 5000 के बीच ही आता है आज भी। पहले भी इतने में आता था, आज भी इतने में आता है। लेकिन स्मार्टफोन ने अपनी छलांग को जो है उस 5000 से शुरू करके 15,000, 30,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, यहां तक में भी पहुंच गया है।
और उसको लेने के लिए जितना महंगा स्मार्टफोन है, उसको लेने के लिए उतनी ज्यादा लंबी वेटिंग और लाइन लग रही है। जितना महंगा स्मार्टफोन उतनी ज्यादा वेटिंग लाइन है। कीपैड वाला फोन आप घर से निकलिए, 2 से 5 हजार रुपए लेके जाइए, 15 से 20 मिनट में आप फोन लेके आ सकते हैं, या आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए तो भी आपको सेम डे में आ जाएगा करके। लेकिन आप स्मार्टफोन को लेने के लिए आपको लाइन लगानी पड़ती है। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि उसकी वो फीचर्स हैं जिसके लिए उसको लाइन लगानी पड़ती है। ठीक यही चीज हमारी इनकम के साथ है। अगर हम इनकम का रोड मैप बड़ा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी इनकम बड़ी हो, तो हमें अपने अंदर कीपैड वाले फोन से हमें स्मार्टफोन वाली जो क्वालिटी है वो डेवलप करनी पड़ेगी। क्या आपकी टीम में, आपको मान लो ये बिजनेस को करते हुए 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, या 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, क्या आप बोलते हैं तो क्या मोती झड़ते हैं? क्या हिंदी में बोलते हैं मोती झड़ना, मतलब वो बोलता है तो लोग सुनते जाते हैं? क्या लोग लोग सुनने को आतुर होते हैं क्या आपसे? क्या लोग आपसे सलाह लेने के लिए बेताब होते हैं क्या? अगर नहीं होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को उसके काबिल बनाना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारी चीजें, एक जूम मीटिंग उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हम लोग लगातार लगातार बात करते रहे, अकेले जूम से भी नहीं होगा। उसके लिए ट्रेनिंग सिस्टम भी हमको में भी जाना पड़ेगा, हमको सेमिनार में भी जाना पड़ेगा, हमको छोटे छोटे वर्कशॉप में भी जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये चीज है कि इनकम का बड़ा रोड मैप जो है वो सेकेंडरी, टीम जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले हमको अपने अंदर जो है वो बदलाव को लेके आना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं इनकम का बड़ा रोड मैप हो, तो उसके अंदर मेरी 1 लाख इनकम कब आएगी, क्या आप अपनी डायरी में कोई डेट लिख सकते हैं क्या? उसके लिए हम अपनी डायरी में कि मेरी 1 लाख इनकम कब आएगी, उसके लिए हम रिवर्स फिर बढ़ेंगे। अपने आप को सबसे पहले हमको, आप में से मैक्सिमम साथियों ने लिखी होगी, जिसने नहीं लिखी है मैं उससे बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सिर्फ कोई सवाल हम पूछते हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल का जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। हमारे जितने भी डाउट है उसको भी पूछेंगे, सब कुछ पूछेंगे। लेकिन आउटडेटेड सवाल को अपनी डिक्शनरी से निकालना पड़ेगा आपको। और वो आउटडेटेड सवाल जब हम अपनी डिक्शनरी से निकाल देंगे तो हम जो है उस दिशा में बढ़ जाएंगे जो इनकम को बड़ा करता है। हमारी इनकम को, हमारी चाहत क्या है? आपकी चाहत 1 लाख है तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, लेकिन 20,000 मत लिखिए। अगर आपकी चाहत अगर 20,000 है तो उसके लिए मैं एक सही व्यक्ति नहीं हूं आपको सलाह देने के लिए, क्योंकि मैं 20,000 30,000 कमाने की सलाह नहीं देता। फिर आप कोई भी नौकरी कर लीजिए कहीं पे, बहुत सारी जगह पे लोग अपनी जिंदगी को जो जो है खत्म करते हैं। नौकरी करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन सपनों को मार देना बिल्कुल बुरा है। तो इसलिए मैं उस 20,000 25,000 30,000 की जो है मैं सलाह नहीं देता हूँ। मैं उसके लिए बना भी नहीं हूँ, मैं वैसे व्यक्ति भी नहीं बनाता हूँ, मैं डुप्लीकेट भी नहीं करता हूँ उस टाइप के। कि आपको बनना है तो उस रूप में करिए कि जो आने वाली पीढ़ियां आपको याद करेंगे। यार हमारी फैमिली में एक लेडी पैदा हुई थी, एक ऐसे व्यक्ति पैदा हुए थे, उन्होंने जो है हमारी पूरी जिंदगी की धारा बदल दी। और आप सच मानिए, अगर एजुकेशन और पैसा दोनों अगर किसी फैमिली में है, उस फैमिली का उसी लाइफ में देखिए कि देखते 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 उनकी पूरी धारा बदल जाती है। आने वाली जिंदगी, जो आने वाली पीढ़ियां है, वो उस कष्ट, उस पीड़ा, उससे बहुत दूर होते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग खुद स्मार्ट बने, क्योंकि हमारे वही सवाल अगर होंगे, देखिए कोई व्यक्ति बोल सकता है साहब यहाँ पे बहुत गरीबी है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है नहीं है, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे चैलेंज है। भैया ये सब जगह पे, हर जगह पे है, ये कोई एक जगह की बात नहीं है। कलकत्ता में भी गरीब रहते हैं, जयपुर में भी गरीब रहते हैं, यूएस में भी गरीब रहते हैं, ब्रिटेन में भी गरीब रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके इर्द गिर्द अमीर भी रहते हैं। यहाँ पर जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में जो है कुछ बड़ा करने का ठाना उन्होंने कर दिखाया, वो हर जगह पे रहते हैं, देश के दुनिया के हर कोने में रहते हैं। तो आपकी चॉइस में क्या है? आपकी चॉइस में कौन से लोग? आपकी चॉइस में अगर गरीबी हमारी चॉइस नहीं आई, हमने किस घर में जन्म लिया। मैं बार बार बोलता हूं कि आपका क्या रिलीजन है, आपकी क्या कास्ट है, आपका क्या सिचुएशन है, ये आपके जन्म लेने पे आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आप किस घर में पैदा हो गए, आपकी ये हुई। लेकिन इसके बाद में अगर फिर भी हम गरीबी का रोना रोते हैं, तो ये हमने एक राग बजा रहे हैं अपनी जिंदगी में। उसको तोड़ने का प्रयास करिए। हजारों हजार लोगों ने किया, उन्होंने तोड़ा है।
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं उसके अंदर। अगर आप दुनिया के सबसे ज्यादा अगर पैसे वाले लोगों की आप देखें, चाहे वो इंडिया के देख लो, चाहे वो चाइना के देख लो, चाहे वो दुनिया के यूरोप के देख लो, चाहे वो अमेरिका के देख लो, अरे इसी पीढ़ी के स्टार्ट में भाई उनके क्या थे। आप अंबानी की स्टोरी देख लीजिए, आप चाहे जैकमा की स्टोरी देख लीजिए, आप बिल गेट्स की स्टोरी देख लीजिए, आप और आगे 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 जाते पाएंगे आपको करके। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, लेकिन आप माय रिचार्ज में अपने इर्द गिर्द देख लीजिए, आप जिनकी भी स्टोरी है, हमारे टॉप अर्नर की स्टोरी आप देख लीजिए। हैं, बचपन में आमला बेचते थे, अपने वजन से ज्यादा वजन उठाते थे, क्योंकि जिंदगी ने साथ नहीं दिया, ऐसी सिचुएशन बन गई। लेकिन उनके पास दो चॉइस थी। हमारे वासुदेव जी के पास भी दो चॉइस थी। आप देखते जाइए इस चीज को। लेकिन उस चॉइस में तो बाई लक नहीं बने, बाई लक नहीं बने, बाई चॉइस बने, क्योंकि सवाल करने का तरीका और सोचने के ढंग को बदला उस चीज को। मैं जितने भी लोग सक्सेसफुल लोग हैं उनकी एक्टिविटी को देखता रहता हूं, माय रिचार्ज में भी, माय रिचार्ज से बाहर भी। तो बाय चॉइस जो है हम लोग अपने इनकम के रोड मैप को बड़ा कर सकते हैं। बाय चॉइस हम जो है वही सवाल लगातार 1 साल बाद भी पूछ सकते हैं, 2 साल बाद पूछ सकते हैं, 3 साल बाद भी पूछ सकते हैं, 4 साल बाद भी पूछ सकते हैं, या अपने आप को हम लोग, जैसे मोबाइल ने अपने आप को डिजिटल कर दिया वैसे ही हम लोग डिजिटल करते हुए जा सकते हैं करके और आगे बढ़ सकते हैं। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं अब यहाँ पर उन उन साथियों से जो इस बिजनेस में 1 साल या उससे ज्यादा है और जिनकी इनकम आज के दिन में, ये डेस्टिनेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी इनकम 25,000 से कम है और 1 साल से ज्यादा से इस बिजनेस के अंदर है, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ कि आप माय रिच, क्योंकि इससे कम है तो आप फुल टाइम माय रिचार्ज नहीं कर रहे। अगर आपका 1-1.5 साल हो गया और फिर भी आपकी 20-25 हजार इनकम नहीं है, ये डेस्टिनेशन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैं इसके ऊपर बात भी नहीं करता हूं इस इनकम के ऊपर। लेकिन अगर आपकी इनकम उस लेवल पे नहीं जा रही है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि इसके अलावा आप कुछ ना कुछ और काम कर रहे होंगे अपनी जिंदगी में। उस काम को या उस नौकरी को या उस बिजनेस को भी आप जैसा माय रिचार्ज के बिजनेस को कर रहे हैं वैसा ही करें तो वो चलेगा क्या? क्योंकि माय रिचार्ज के बिजनेस में अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम, मैं बार बार बोलता हूं, 365 दिन अपने दीजिए और उनके बाद में 365 दिन में 365 दिन आप लगातार प्लान दिखाने का काम, जो जो सिस्टम है उसको करिए, और आपको इनकम नहीं आया तो मुझसे बात करिए। और आज तक मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला है कि सर मैंने रोज दिखाया है मेरी इनकम नहीं बढ़ी है। जिन्होंने किया है उनकी इनकम बढ़ी है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पर इनकम को बड़ा करने के लिए हम लोगों को अपने दिमाग से कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे, और उसमें यह है कि आप अपना जो दूसरा कोई काम कर रहे हैं या आप कोई नौकरी कर रहे हैं उसको भी माय रिचार्ज का जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसी की तरह करेंगे तो वो कितने दिन चलेगा? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप 3 दिन 5 दिन में एक बार किसी जॉब पे जाएंगे, तो क्या आपके जो भी व्यक्ति उस बिजनेस का मालिक है या उसका मैनेजर है, क्या आपको वो शाबाशी देगा? क्या आपको वो बोलेगा वाह वाह बहुत बढ़िया, ऐसे ही आया करो, जब मर्जी हो तब चले जाया करो, 2 दिन 3 दिन में आ जाया करो? या एक बिजनेस को जिसको कि आपने बनाया है उसके अंदर कुछ इन्वेस्ट किया है। माय रिचार्ज के बिजनेस में बड़ी चीज ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन खराब चीज भी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता, तो आदमी आसानी से इंटर करता, आसानी से एग्जिट कर लेता। अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया किसी बिजनेस में लगाया, उसको 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में ओपन करेगा जाके, कभी 1 घंटे ओपन करेगा, कैसा चलेगा वो बिजनेस? क्या क्या उनकी इनकम आएगी उस बिजनेस से? नहीं आएगी। वो बिजनेस भी बंद होगा, वो जो भी उनका चला जाएगा करके। तो यही चीज जब हम इस बिजनेस के, क्योंकि इस बिजनेस की जो ब्यूटी है उसको हमको कभी भी जो है लाइबिलिटी नहीं बना लेना है। इस बिजनेस की ब्यूटी है कि भाई पैसा लगा के बिजनेस हमें शुरू नहीं करना पड़ रहा है। इस बिजनेस में हमें लोगों को पैसा देके अपने हायर नहीं करना पड़ता। हमारी टीम जो बनती है, टीम ही हमारे साथ जो आगे काम करती है, मल्टीप्लाई करती है उस चीज को। तो हमें इस बिजनेस की जो ब्यूटी है उसको लाइबिलिटी नहीं बना के उसकी उसकी खासियत को और मजबूत करने की जरूरत है। क्योंकि किसी भी जॉब या बिजनेस को जो आप दूसरी चीज कर रहे हैं, इस बिजनेस को अगर आपकी इनकम 20-25 हजार या उससे भी कम है,
तो आप सच मानिए कि आप इस बिजनेस को 3 टाइप से इस बिजनेस को करते हैं। एक है फुल टाइम, एक है पार्ट टाइम, और एक तीसरा और इजाद हो गया है, वो है उन लोगों के लिए जो 2-2 3-3 साल से इस बिजनेस में लेकिन इनकम नहीं है, वो है सम टाइमर्स। तो सम टाइमर्स जो है वो अपनी इनकम का रोड मैप तैयार नहीं कर रहे हैं, वो किसी और का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपने सपनों के लिए काम नहीं करते हैं तो आप डेफिनेट रूप में मान के चलिए कि आप किसी दूसरे के ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं, और वो दूसरे के ड्रीम्स के लिए जब हम पूरा टाइम जा जा के दे रहे हैं उसमें, तो उनके सपने पूरे होंगे। तो सम टाइमर्स जो है वो हमेशा दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, खुद के सपनों को कभी नहीं करते। दो ही किस्म के लोग जो है इस बिजनेस में सफल होते हैं, या तो फुल टाइमर है या पार्ट टाइमर है। अब पार्ट टाइमर के ऊपर जब जब हम बात करते हैं तो पार्ट टाइमर के ऊपर सबसे ज्यादा लोड होता है, क्योंकि वो इस बिजनेस के अलावा भी उसकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको वो पूरा कर रहे हैं। वो जॉब हो सकते हैं, वो दूसरे बिजनेस हो सकते हैं, गलत नहीं है बिल्कुल भी। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो पार्ट टाइमर भी इस बिजनेस को कर रहे होंगे, और ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। उनके ऊपर सबसे ज्यादा लोड होता है, क्योंकि उनको वो वहां पे भी करना है, इसके बाद में इस बिजनेस को। लेकिन इस बिजनेस को पार्ट टाइमर करते करते सम टाइमर नहीं बन जाना है, क्योंकि पार्ट टाइम करते हुए आप ज्यादा डिसिप्लिन्ड तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, ज्यादा आप जो है मुस्तैदी से कर सकते हैं। क्योंकि तब आपको पता है मेरे पास 3 घंटे इस बिजनेस को करने के लिए, मेरे पास 4 घंटे इस बिजनेस को करने के लिए, मेरे पास 2.5 घंटे इस बिजनेस को करने के लिए। तो उस टाइम को हम पूरी तरह से अपनी वो रोड मैप को बनाने में लगाएं जो हमारी इनकम को बड़ा करता है। और उसके लिए जरूरी है कि हम दोनों किस्म से जो है हमको काम करना पड़ेगा। खुद को भी हमें डिजिटल करना पड़ेगा, खुद को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, और साथ में मुझे टीम का भी निर्माण करना पड़ेगा। टीम किन की बनती है? जो खुद का निर्माण करते हैं उनकी टीम बनती है, जो खुद का निर्माण नहीं करते हैं उनकी टीम नहीं बनती है। तो टीम का निर्माण करने से पहले खुद का निर्माण करना पड़ता है। और खुद का निर्माण कब होता है? खुद का निर्माण तब होता है जब हमारे ड्रीम्स होते हैं, जब हमारे सपने होते हैं। सच्चे सपने होने चाहिए। जागते हुए भी हम सपने देखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना दूसरे के सपने को अपने सपने के रूप में देखने लग जाते हैं, अपने खुद के सपने को। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि 15 सपने बनाइए, उसको रोज देखिए, रोज देखिए, रोज देखिए। ये करते हुए भी आप अपने आप को डिजिटल कर रहे हैं। अपने आप को लगातार अपने शरीर पे जंग मत लगने दीजिए, अपने सपनों के ऊपर जंग मत लगने दीजिए। आप लगातार लगातार उस चीज को जब करेंगे ना, तो आपको निश्चित रूप में ऊपर वाली पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाती है आपको, कि यार इसको, इस आदमी की भूख इतनी, इसको 1 लाख चाहिए, इसको 2 लाख चाहिए, इसको मुझे देना पड़ेगा। बहुत सारे मैं लेडीज बिजनेस में देखता हूँ, उनको बहुत सारा बिजनेस का प्लान का बहुत सारा नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, वो डेली जाके कुछ न कुछ बिजनेस और प्लान को प्रमोट करती है, डेली करती है, डेली करती है। कोई उनमें से गोल्ड बन गई है, कोई सफायर बन गई है, कोई एमराल्ड भी बन गई है, कोई डायमंड भी बनने जा रही है, लगातार करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नौजवान हैं जिनको मैं देखता हूँ कि परफेक्ट कोई भी नहीं है कि साहब पूरा प्लान आएगा, प्रोडक्ट की सारी नॉलेज आ जाएगी, सब चीजें हमको हो जाएगी, उस दिन फील्ड में जाएंगे। नहीं, जितना आता है उतना लेके हमें जाना है। कौन सा प्लान अच्छा है? जो दिखाया गया। कौन सा प्लान अच्छा नहीं है? जो नहीं दिखाया गया। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को अपग्रेड करें। तो पहला चीज जो है, मैं समझता हूं कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो इसके ऊपर आइए। पहली चीज जो है, टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप अपना जो ये स्मार्टफोन है ना, इसको क्या क्या आप टाइम दे रहे हैं, और दूसरा टीवी को कितना दे रहे हैं। क्योंकि टीवी जो है ना वो बीवी जनरेट नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखिए। टीवी जो है ना वो बहुत खतरनाक चीज है। तो आजकल के दौर में तो टीवी का क्योंकि बहुत कम जमाना हो गया, लोग टीवी से हट रहे हैं, टीवी पे नहीं है लेकिन मोबाइल पे आ रहे हैं। इस मोबाइल में आपका दिन भर की जो जो प्रक्रिया है उसके अंदर आप क्या देखते हैं? आपका रील का टाइम कितना है, आपका अपनी एजुकेशन का टाइम कितना है, अपनी टीम के लिए कितना टाइम है? क्योंकि ये बहुत खतरनाक बॉक्स है, इसके इर्द गिर्द ही है। क्योंकि बार बार हम बोलते हैं इसमें घुसना भी जरूरी है, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया इसी के अंदर आ गया है। इसमें इसमें घुसना बहुत जरूरी है हमें। लेकिन हम घुसते किस रूप में है? क्योंकि अगर इस मोबाइल के अंदर घुसते हुए अगर हमारा कोई भी काम ऐसा है जिसमें बीवी जनरेट नहीं होती है,
तो उस काम को हमें डिजिटली यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है, हमको डिजिटली दूसरी चीजों पे अपग्रेड करना है। क्या आपके उस भी एक्शन से, कोई भी एक्शन करते हैं, आप एक ही चीज पूछना है कि मेरे को उस एक्शन से बीवी जनरेट होती है क्या? जहां जहां आपको बीवी जनरेट होती है वही आपके काम का है। आपने कोई किताब पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आजकल आजकल तो डिजिटल बुक्स आ गई हैं करके, कोई और चीज नॉलेज ले रहे हैं अपनी टीम को, कोई वो चीज दे रहे हैं, तो वहां पे इसको जो है मुझे टीवी और मोबाइल को यूज करना है। टाइम जिन लोगों के पास नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। डिजिटल बनाते हुए कई बार जो है हम लोग दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। पैसा मैंने पहले भी बात किया, मैं दोबारा से आपको उसके ऊपर बात करना चाहता हूं। पैसा कब आता है? जब गोल्स होते हैं। बिना गोल्स वाले लोगों के पास पैसा नहीं आता। एक्सीडेंटल आ सकता है, 1-2% हो सकता है ना, जो शुरू में हमने बात किया था। पैसा कभी भी गोल विहीन लोगों के पास नहीं आता। आप जितने भी देख लीजिए, जिस भी किस्म का, जिसने भी पैसा बनाया उसके पीछे उसका गोल है। बिना गोल के पैसा आता ही नहीं है, बिना टारगेट के पैसा आता ही नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग वो संगत में रहें जो पैसा बनाने वाले लोगों की संगत है। आपने देखा होगा कि आजकल तो थोड़ा कम होने लग गया है करके, लेकिन फिर भी बहुत सारा होता है। कोयले की जो अंगीठी होती है उसमें कोयले डालते हैं, फिर जलाते हैं पूरा का पूरा। आप देखिए सारे कोयले लाल एकदम होके जलने लग जाते हैं। आप एक काम करिए, उसको देख के एक कोयले को बाहर डाल दीजिए, उसके अंदर से निकाल। आप देखिए बाकी सारे कोयले जल रहे हैं, ये कोयला जो है धीरे 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 लाल से काला पड़ने लग जाएगा, राख जैसा हो जाएगा करके, पूरी तरह से हो जाएगा। जब ये पूरी तरह बुझ जाए, इसको उठा के वापस से सिगड़ी पे डाल दीजिए। आप देखेंगे विदिन 5 to 7 मिनट जो है वापस से ये कोयला लाल हो जाता है वापस से। क्यों? संगत। तो पैसे वाले लोगों के साथ रहने से हमारे पास भी पैसे आने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी उनकी एक्टिविटी ऐसी, उनकी गोल ऐसे है, उनके डायरेक्शन ऐसे है। जैसे कोयला अकेला आपने जैसे ही डाला वो काला पड़ जाता है, ऐसे ही इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ अगर हम संगत करते हैं तो हम वो उस कोयले की तरह हो जाते हैं, वापस से हम लोग जो है सुलगने लग जाते हैं, उसी रूप में लाल हो जाता है करके। तो जो लोग, एक व्यक्ति जो व्यक्ति 25 लाख कमा रहा है, 30 लाख कमा रहा है, 35 लाख कमा रहा है, 40 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, उसकी संगत में हम रहेंगे तो हो सकता है उतना पैसा नहीं आए, लेकिन एक पैसा आना शुरू होगा हमको, क्योंकि उनके गोल्स, उनकी एक्टिविटी देख के हम वैसा ही काम करेंगे। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम घर पे रहेंगे तो हम दूसरे डायरेक्शन में हमारे जाएंगे। तो हमारी एसोसिएशन हमको जो है वो चेंज करने की जरूरत है। इसके अंदर आज मैं बहुत सारी डिटेल्ड कुछ चीजों के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। और फिर मैं आप सारे दोस्तों से चाहूंगा कि आज के दिन में आपने क्या चीज नोट किया और किस रूप में इसको आप अपनी टीम में लेके जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम साथी जो यहाँ पे नोट कर रहा है, मुझे पता है कि वो साथी आज अभी भी नहीं नोट कर रहा है, जिसका कि थर्ड आई ओपन नहीं हुआ है। कौन नोट कर रहा है? जो ऑलरेडी इनकम कर रहा है, जो और बड़ी इनकम कराना चाहता है, अपनी टीम में करना चाहता है। तो उनसे भी हम रूबरू थोड़ा होने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं कि हमारे बिजनेस में अगर हम इनकम के रोडमैप को बड़ा करना चाहें तो सबसे पहली चीज जो है कि हम अपने आप को डिजिटल बनाएं। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा रोज सीखने की प्रक्रिया जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हमें संगत जो है उसको जो है 1-1 मिनट की आप संगत, आप पूरे दिन उठा के देख लीजिए, कल का दिन आपका प्रोडक्टिव रहा कि नॉन प्रोडक्टिव, आप पाएंगे कि आपकी संगत का फर्क है उसके अंदर। और दूसरी चीज है वो आपके ड्रीम्स का, गोल्स का फर्क है। तो हमारे यहाँ पे इस बिजनेस में मैंने बोला कि बहुत छोटा इसका सिलेबस होता है, बहुत छोटा सा सिलेबस होता है डायरेक्ट सेलिंग का, बड़ा नहीं होता है इसमें। तो उसमें 5 ही चीजें अगर हमने अगर करते हैं और उसको लगातार डिसिप्लिन के साथ जाते हैं तो हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। उसमें है, पहला है हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, इस जिंदगी में हम क्यों आए, उस चीज को अगर हमने लिखा है, उसके ऊपर हमने अगर बात किया है, उसको अगर हम रोज देखते हैं तो रोज सुबह आपको दूसरा कोई पर्पज नहीं है कि वो आपको मोटिवेट करे। कुछ लोग बोलते हैं सर मोटिवेट कर दीजिए,
सर इनको थोड़ा इंस्पायर कर दीजिए। भाई अंदर का इंस्पायर जब तक नहीं आएगा ना, कितना भी मोटिवेट कर लो, कितना भी इंस्पायर कर लो, कुछ भी नहीं होगा। एक व्यक्ति को मैं बोलता हूँ आप अपन घूमने चलेंगे, दुबई चलेंगे, करेंगे, उसके ऊपर 5 लाख का कर्जा है, मैं कितना भी घुमा लूं उसको उस चीज के ऊपर करनी है, तो उसका गोल क्या है? उसका गोल है वो कर्जा। एक व्यक्ति को अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो है उसकी चिंता है। एक व्यक्ति को अपनी बहन की शादी करनी है। अलग 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 अपने अपनी जो चीजें हैं। तो मैं आर्टिफिशियल दूसरी चीज दे सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर से जो चीज आएगी उसके ऊपर जब बात करेंगे, तो जलती हुई जो चीज है तो उसके ऊपर जब करेंगे तो उसको लगेगा हाँ यार ये वो रास्ता है जिसके ऊपर मुझे जाने की जरूरत है। तो सबसे पहले गोल्स जब हमारे सेट हो जाते हैं, तो इन गोल को मरने मत दीजिए। इस गोल को क्या माई रिचार्ज पूरा कर सकती है? यस, पूरा कर सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि हम 4 बेसिक्स के ऊपर काम करें। और 4 बेसिक्स में क्या है? लिस्ट बिल्डिंग करना है, इनविटेशन करना है, प्लान दिखाना है, क्लोजिंग करना है। यहां पे हमारे कुछ साथी जो है वो कुछ कंफ्यूज होते हैं। उस चीज के ऊपर मैं सिर्फ छोटी सी बात करना चाहूंगा, और उसको आप नोट करें उस चीज को। आपका सपना है कि मेरी 1 लाख इनकम तो आनी चाहिए। कब आनी चाहिए? 10 साल बाद नहीं आनी चाहिए, 5 साल बाद भी नहीं आनी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आपको 3 साल से ऊपर इसका टारगेट नहीं रखना है। माई रिचार्ज का जो ड्रीम अनलिमिटेड प्लान है वो 3 साल से ज्यादा आपको इजाजत नहीं देता है। आप इसको इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। उसके उसके लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो पहली पहली चीज तो ये करने की जरूरत है। दूसरा चीज ये है कि हम लोग उन लोगों को जब प्लान दिखाते हैं, जो सवाल आते हैं उन्हीं के ऊपर आ रहा हूं मैं, उनमें से कुछ। जिस व्यक्ति का बिल्कुल भी सपना नहीं है, उस व्यक्ति को हम जब प्लान दिखाते हैं तो अपने अपने सपने को चोरने की इजाजत देते हैं हम लोग। हमें सबको प्लान दिखाना है, पहले हमें कलेक्शन करना है, फिर सिलेक्शन करना है। लेकिन ये प्लान दिखाते दिखाते हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जिस जिस व्यक्ति को मैं हीरा समझ के यहां दिखा रहा था वो हीरा है कि कोयला है। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना प्लान दिखाते वक्त। और यही आपकी खासियत है कि आप डिजिटल बने हैं कि नहीं, आप स्मार्ट बने हैं कि नहीं। आप आपके अंदर ये क्वालिटी लेके आना, क्योंकि 24 घंटे जाके प्लान दिखाना, ये सारी चीजों के साथ साथ आपको सामने वाले की परख भी आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए? जैसे जीभ को है, आप चीनी का एक टुकड़ा रखिए, जीभ तुरंत आपको बता देगी। किसी भी फॉर्म में रख दीजिए, पीस के रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, इकट्ठा करके रख दीजिए, मीठे को मीठा बता देगी जीभ तुरंत। लेकिन नमक रखिए, अगले ही पल वो तुरंत बता देगी ये नमक है। यही परख हमारी जब हम प्लान शो करते हैं, क्योंकि ये 5 पिलर हैं, पहले हमारा ड्रीम और 4 ये। लेकिन प्लान दिखाते वक्त ही हमको उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर लेना पड़ेगा कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटी है। कई बार जो है आपको लगेगा ये बहुत अनाड़ी आदमी है, लेकिन वो बहुत काम का आदमी है। उसके सपने जो है ना, वो करना चाहता है, उसको करना नहीं आता, वो करना चाहता है। वो व्यक्ति बहुत बहुत काम का व्यक्ति है। कई बार हमको लगता है कि यार इसको तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा, इसको कैसे सिखाएंगे? अरे भाई आपने सीखा है, सबने सीखा है, वो भी सीख जाएगा। लेकिन उसके अंदर भूख है कि नहीं है, उस भूख को हम पकड़ पाते हैं कि नहीं। कुछ व्यक्ति जो है ज्वाइन करेंगे सर, और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा जो करते हैं ना, तो छोटे वाले तो छोटे ही रहते हैं। फिर छोटे वाले छोटे ही रहते हैं। वो आप ऐसे 10 लोगों से मिलेंगे ना, वो आपके सपने को छोटा कर लेंगे। इसलिए यहां पर इस दुनिया में, इस इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, उनमें से बहुत सारे लोग बड़े सपने वाले हैं, उस तक पहुंचने की जरूरत है। उसमें छोटे वाले भी बीच में आएंगे, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। लेकिन उस छोटे छोटे को करते करते छोटे नहीं हो जाना है। इस चीज को हमें हर वक्त में ध्यान रखना है कि हम जब प्लान शो कर रहे हैं तो मेरा ड्रीम, आपका जो ड्रीम है, वो कहीं कोई चुरा के छोटा ना कर दे उस चीज को ना। बहुत सारी किस्म की चीजें आएंगी, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो ये है, इसके ऊपर मैं लंबा बात नहीं करूंगा। दूसरी बात मैं बात करना चाहता हूं स्ट्रक्चर के ऊपर, और स्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे इस प्लान में लोगों के आने से इनकम नहीं आती है, स्ट्रक्चर से पैसा आता है। 12 लाख का प्लान है,
लेकिन मैं बोलता हूं एक बार आप 6 लेग का खड़ा कर लो, 6x6 खड़ा कर लो, 6x6। अगर आपको नहीं समझ में आता है, अपने सीनियर के साथ बैठिए कि सर ने आज सुबह बोला था सर 6x6 क्या है, मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको नहीं समझ में आता है, अपने सीनियर के साथ बैठिए। लेकिन आपका सपना अगर इस बिजनेस से कम 1 लाख इनकम है, तो आपको 6x6 का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। आपकी टीम में इस पे लगातार चर्चा होनी चाहिए, उसी फॉर्मेट पे आपकी टीम को बढ़ना चाहिए। आपकी टीम अगर इसमें बढ़ने को तैयार है, तो आप मानिए कि आपका जो ड्रीम है वैसा ही ड्रीम आपके टीम के लीडर का भी हो रहा है। और ये एक से जैसे ड्रीमर्स जो आगे बढ़ रहे हैं, वो आपका और उनके दोनों के सपनों को पूरा कर लेगा। तो 6x6 का जो स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आपको 6 लेग के ऊपर काम करना है इस बिजनेस प्लान में। 6 लेग के ऊपर स्टार्टिंग में। अगली अगली 12 कब बनेंगी बता देंगे हम, कब बनेंगी उसका टाइम आएगा, उस दिन हम बता देंगे कब बनेंगी। दूसरी चीज यह है कि सब में डेप्थ में कब तक काम करो। एक आदमी रॉयल्टी में बन गया छोड़ दो उसको, नहीं। 2 बन गया छोड़ दो, नहीं। आपकी टीम में 6 लोग, रॉयल्टी है नहीं है ये मायने नहीं रखता, 6 डेप्थ तक लीडरशिप काम कर रही है कि आपकी उस लेग के ऊपर। अगर 6 डेप्थ में इंडिपेंडेंट लीडरशिप नहीं है, तब तक आपको इस टीम पे काम करना पड़ेगा, कभी भी बैठ जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। कुछ लोगों का एक लेग में 1-2 लाख बिजनेस आता है, वो देखते हैं अब ये तो इंडिपेंडेंट हो गई, इसके ऊपर कुछ नहीं करना है। और 8-10 महीने बाद बोलते हैं सर वो टीम ने अब काम नहीं कर रही है। वो इसलिए नहीं कर रही कि भाई आपने पिलर को उस लेवल तक ले नहीं गए। जब तक उनको सपोर्ट की जरूरत थी, आपने देखा है रॉयल्टी बन जाने से लीडर नहीं बन जाता है। रॉयल्टी बहुत आसानी से आ जाती है ड्रीम अनलिमिटेड प्लान में। सिल्वर भी बन जाते हैं लोग, गोल्ड भी बन जाते हैं, सैफायर भी बन जाते हैं। लीडर बना कि नहीं बना। लीडर कब बनता है, जब केयरिंग आती है, जब टीम की केयरिंग आती है। जैसा आप कर रहे हैं वैसा डुप्लीकेशन वो अपने नीचे और लोगों के साथ कर रहे हैं क्या? वो ऑटोमेटिक रूप में जाके फील्ड में प्लान दिखा रहे हैं क्या? वो ऑटोमेटिक रूप में टीम की मीटिंग कर रहे हैं क्या? वो जब तक नहीं करते तब तक नहीं बना। तो 6x6 का हमारा स्ट्रक्चर जो है, उसको ड्रॉ करिए अपनी डायरी में, और उसमें उनके नाम भी लिखिए। कभी आपको जरूरत है कि चेंज करना, चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन 36 लोगों को अगर हम लोग ड्रॉ कर पाए, तो हम लोग इनकम का जो रोड मैप है वो उसको बड़ा कर लेंगे। 36 नहीं है तो खाली गोले लगा दीजिए, 5 है, 10 है, 15 है, जितने हैं उनका लगाइए। 36 का एक लगाइए, 6 और नीचे का 6। और वो खाली गोला छोड़ के ऊपर वाले से प्रार्थना करिए कि मैं इस गोले को भरना चाहता हूं, भगवान आप मेरी मदद करो। करेगा। आप रोज उसको भरने की कोशिश करिए, रोज कि के ऊपर वाले आप, मैंने ये ड्रॉ किया है, इसको आप किसी को भेज रहे हैं, मैं जरूर सक्सेसफुल होऊंगा, जरूर सक्सेसफुल होंगी। रोज इसके ऊपर बात करनी है। तो बहुत सारी चीजों पे आज बात नहीं करेंगे, मैंने कुछ चीजों के ऊपर बात किया है कि इनकम के रोड मैप को बड़ा करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, वो है आप अपने आप को बड़ा करिए। अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझिए, और वो मिस्टेक्स मत करिए जो आपको सोसाइटी में इर्द गिर्द कुछ लोग कराना चाहते हैं। अपने सपने को चुरने मत दीजिए, उसको बड़ा रखना है। उनके सपने को हमें बड़ा करना है, टारगेट्स को अचीव करने में काम करना है। मैं कुछ साथियों से बात करना चाहता हूं यहाँ पर, जिन्होंने डिजिटली हैंड रेज किया। मैं चाहता हूं कि जिस भी साथी को लगता है मैं कुछ बोलना चाहता हूं, आज की मीटिंग से मैंने कुछ अपनी जिंदगी में जो है कुछ अडॉप्ट किया है, उसको लेके आगे बढ़ना चाहता हूं, सब अपना डिजिटली हैंड रेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शिवानी मैडम को यहाँ आमंत्रित करना चाहता हूँ। शिवानी मैडम आप आइए और अपनी बात को रखिए। मरीचा जी, गुड मॉर्निंग सर। सर आज ने आपने जो पॉइंट्स के ऊपर बात की है, वो है पहले हमको मोबाइल के तरह हमको डिजिटल होना पड़ेगा। एक ही मोबाइल में कितने सारे सिस्टम होते हैं, तो हमको भी उसका गुण हमारा हमारा अंदर होना चाहिए। जो जो मतलब एक मोबाइल से जो जो हम कर सकते हैं, तो हमारा भी अंदर भी वो काम होना चाहिए। और हमको खुद को क्वेश्चन करना है, क्या मैं फुल टाइमर हूँ या शाम टाइमर हूँ या पार्ट टाइमर हूँ। तो हमको हमको हम हमका रिजल्ट उसी समय आएगा कि हम इस कितने टाइम इसको दे रहे हैं।
और 1 लाख इनकम करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। और 1 लाख इनकम जिसका आता है उसका संग में हमको रहना है। जो लीडर जो जिसका आता है उसका संस्पर्श हमको आना चाहिए। उसका वो जो जो काम करता है हमको वो काम करना पड़ेगा। और पैसे वाले माने जो पैसा कमाता है उसको संग ही हमको रहना पड़ता है। और हम हमारा जो माने ड्रीम है, गोल है, उसको रोज देखना है। और उसके ऊपर उसको देख के, गोल को देख के हमको आगे बढ़ना है। और हम जिसको प्लान देखा है उसका ड्रीम छोटा है, तो उसके तरफ हमको नहीं बढ़ना है। मुझको मुझके अंदर ही ऐसे ही काम करना है कि उसके तरफ हम नहीं बने, हमारा तरफ वो बने, ऐसे आगे करना है। और 6 डेप मैंने 12 हैंड करना है। फास्ट हमको 6 स्ट्रक्चर देखना है। 6 स्ट्रक्चर में काम करना है, 6 डेप पे हमको जाके काम करना चाहिए। और इनकम बड़ा करने के लिए खुद को बड़ा करना पड़ेगा, खुद का सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल सर। चलिए मैडम, बहुत अच्छा। और आगे सुन लेते हैं। जोयता मैम, आप आइए एक बार। मॉर्निंग सर। सर जी। आज आप जो बोले हैं वहाँ पे आप बोले हैं कि इनकम बड़ा करने के लिए आपका सोच भी बड़ा करना है। सर ये तो हम कर लिए हैं। 1 लाख के नीचे कोई इनकम कोई काम ही नहीं हो रहा है। बहुत कम हो रहा है अभी, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए भी बहुत सारा खर्च है। इसीलिए 1 लाख के नीचे कोई इनकम नहीं करना है, इसीलिए मैं ट्राई कर रही है सर 1 लाख के जाने के लिए। और सर आप जो कोयले के बारे में बोले हैं, जला हुआ कोयले से अलग होना, वो नहीं अलग हुआ है। इसीलिए वो जला हुआ कोयले में जाने के लिए मैं 2019 में फर्स्ट दिल्ली में गए। वहां पे जाके हम देखे है कि जलते हुए कोयला कितना कैसा होता है। वही से मेरा ड्रीम स्टार्ट हुआ, ड्रीम फिक्स्ड हुआ। और इसी के बाद मैं कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। और सर आप बोले हैं कि इसीलिए खुद को निर्माण करना पड़ेगा और टीम को भी निर्माण करना पड़ेगा। मैं तो कर रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम तैयार करना है, कैसे टीम के साथ रिलेशन करना है। आप जो बोले हैं जो 6x6 डेप्थ में जाके काम करना पड़ेगा। जितना देर तक डेप्थ में 6 आदमी नहीं तैयार हो रहा है, उसी तरह आपको काम करना है। वो तो मैं कर रहा हूँ सर। और सर कोयले के बारे में जब बोले हैं आप, बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं कभी भी उस जला हुआ कोयले से बाहर नहीं निकालती हूँ खुद को। और सर गोल और ड्रीम तो मैं हर रोज देखती हूँ। मैं सुबह लेके वो बैठती हूँ, पहले वो देखती हूँ, उसके बाद मैं किताब पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं जूम में बैठती हूँ सर। और आप बोले हैं कि खुद को अपग्रेड करना, और टीवी कभी बीवी नहीं देते हैं। सर 8 साल नहीं 9 साल हो चुका है टीवी मैं नहीं देखती हूँ कभी भी। उसमें अभी तो मेरा हर टाइम 24 घंटा ये मैंने माई रिचार्ज के बारे में ही सोचती हूँ। कभी भी फील्ड में बाहर निकलना, आप जो बोलते हैं बाहर निकलना पड़ेगा, तो बाहर में तो हम जाते ही है। इसीलिए खुद यहाँ पे बाहर नहीं, मैं बाहर मतलब ये स्टेट से बाहर भी जाती हूँ। जहाँ पे आप प्रोग्राम करते हैं मैं वहां पे भी जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नजदीक जो लोग हैं उससे ज्यादा बाहर जाने के बाद हम सोच सकते हैं कि मैं भी वो बन सकती हूँ। वहां पे भी बहुत सारा लेडी लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, मैं भी वो बन सकती हूँ। वहां पे जाने के बाद क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाते हैं। तो मैं सर ये सब करती हूँ सर। और आप जो ट्रेनिंग देते हैं उसके बाद और भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं कि मैं कर सकती हूँ, मैं जो भी हो कर सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पंकज जी आइए एक बार। पंकज कुमार। माई रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। आवाज आ रहा है सर? जी बिल्कुल। सर आज की ट्रेनिंग में मैंने जो सीखा है वो इस प्रकार से है। पहला तो थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और थॉट प्रोसेस चेंज करने का मतलब हुआ कि हम तो क्वेश्चन जनरेट करते थे, तो क्वेश्चन जनरेट करके सीख करके और टीम को जो है आंसर डिलीवरी करने का पावर लेके आना है। कि जो टीम है मेरा उसको जो है किस प्रकार से हम उसका सारा क्वेश्चंस का हैंडल कर सकते हैं। ये अपने आप में
क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा है। और सीखे कि अगर दूसरा कोई 3 लाख कमा सकता है तो मैं क्यों ना। वो भी इसी सिस्टम में फॉलो करके काम कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे अंदर जितने भी कमियां हैं उसको धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ रहा है। दूसरा कमा सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है सर। इसके साथ में आपकी तरफ से हमें समझ में आया कि करोड़पति बनना बाय चांस नहीं है, ये बाय चॉइस। इसमें हमको जो है चॉइस करना है, हमको डिसाइड करना है, हमको अपने ड्रीम के ऊपर काम करना है, फिर हम बनेंगे। ये बाय चांस नहीं होता है, इसके लिए पूरी प्लानिंग लगती है, पूरी समय लगता है और पूरा उसका सिस्टम से काम करने से बनेंगे। फिर ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ है सर। मतलब जितना हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे उतना ही इनकम को ग्रो करेंगे। हम अपनी मतलब प्रोडक्ट का नॉलेज हो गया, टीम बिल्डिंग का नॉलेज हो गया, ये सब का जो भी नॉलेज है वो अगर हम अपने अंदर डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे से छलकता हुआ जो है हमारे टीम में जाएगा और उसको सिखाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन पहले तो खुद बदलना पड़ेगा, खुद ग्रो करना बहुत बढ़िया। चलिए, पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जो लोग खुद मतलब खुद का निर्माण करते हैं वही टीम निर्माण कर सकते हैं। अगर मैं अपना क्वालिटी डेवलप करूंगा तभी जो है मेरे से टीम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगर मैं सोचता हूँ कि कोई और कर दे मेरे लिए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को टीम फॉलो करेगी। और बीवी जनरेट नहीं करता है सर, ये बड़ा मजा आया। बीवी जनरेट नहीं करता है तो टीवी तो सर मैं भी लगभग 10 साल से देखता ही नहीं। मतलब मुझे लगता है कोई 2012 से ही टीवी बंद है, मैं अपने घर से ही आउट कर दिया, उसको रखता ही नहीं। ठीक है सर। और मोबाइल से वही चीज करना है जो बीवी जनरेट करना है, बीवी जनरेट करता है। अदरवाइज मोबाइल भी एक गलत संगत में जाने से गलत अर्थ निकलता है और अनवांटेड टाइम पास होता है। फिर संगत का बात है सर कि सफल व्यक्ति के साथ रहेंगे डायरेक्ट सेलिंग में तो हम भी सफल जरूर बने। बहुत बढ़िया पंकज जी, बहुत शानदार। तो आपने सीखा है, इसको अप्लाई भी कर रहे हैं। कल्पना मैडम आइए एक बार। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग। जी मैम। सर, आज का प्रोग्राम में मैंने जो सीखी हूँ और जो मेरे खुद के ऊपर अप्लाई करना चाहती हूँ, पहले से कुछ अप्लाई कर रही हूँ। उससे इनकम का रोड मैप को बड़ा करना है तो पहला खुद को सोचना है कि मैं भी इनकम कर सकती हूँ, मैं भी अमीर बन सकती हूँ। ये पहले अंदर से सोचना पड़ेगा सब इंसान को। मैं तो यह सोचती हूँ और मैं हर दिन सुबह उठकर मैं जो मेडिटेशन करती हूँ उसमें मैं बोलती हूँ कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, आई एम ए चैंपियन। ये मैं हर दिन बोलती हूँ, मेरा मुंह में वो आते हैं। और दूसरा है कि दुनिया में हर कोई इंसान पैसा बना सकते हैं, तो मैं भी बना सकती हूँ। मुझे लगता है कि रतन पारिया सर ने 36 लाख कमा सकते तो मैं क्यों नहीं। अभी नहीं तो कभी तो हो सकते हैं, अभी नहीं तो कभी हो सकते हैं। और तीसरा है कि टीम का निर्माण कौन करता है। टीम को निर्माण कौन करता है? जो पहला खुद को निर्माण करते हैं अंदर से। उसको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं टीम को निर्माण करूंगी क्योंकि पैसा कमाना है, बुढ़ापे पे मैं काम नहीं करूंगी, इसलिए मुझे टीम बनाना है। तो टीम बनाने के लिए कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पहले खुद को जानना पड़ेगा। माई रिचार्ज सिस्टम को जानना पड़ेगा, उसको प्लान को जानना पड़ेगा। माई रिचार्ज का जो बेसिक पार्ट है, जो 4 बेसिक, उसको पहले खुद को जानना पड़ेगा, खुद को नॉलेज लेना पड़ेगा। ड्रेस कोड में बदलाव लाना, बातों में बदलाव लाना। पहले तरह रहेंगे तो पहले तरह ही इनकम आएंगे, और खुद को डेवलप करेंगे तो टीम बनाएंगे और लीडर भी बनेंगे और बहुत सारा धन भी कमा सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट में आते हैं कि पैसे वाले के साथ जुड़े रहना है। इसके बाद है कि संगत में रंगत आते हैं। तो हम किस तरह लोगों के साथ सारा दिन उठक बैठक करते हैं, मिलजुल करते हैं, बातचीत करते हैं, ये पहला नंबर में देखना पड़ेगा। मैं तो करोड़पति बनना चाहती हूँ सर, इसीलिए मेरा बहुत बड़ा ड्रीम्स और गोल्स है। मैं लिखी हूँ डायरी में, संकल्प भी लिखी हूँ और मेरे टीम में भी वो ट्रांसफर कर रही हूँ। मैं जो खुद कर रही हूँ वो ट्रांसफर कर रही हूँ मेरे टीम में।
तो मैं कर लाखोपति लोगों के साथ, जिन्होंने लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके साथ मैं डेली बात करती हूँ। जैसे कि मेरा विकास मिश्र सर है, रविंद्र मंडल सर है, आपके साथ चेतन सर के साथ, परिया सर की फॉलो करती हूँ। तो लाखों रुपया कमाना है तो इनको हम फॉलो करना पड़ेगा हम लोगों को, पहला। और है हमारा गोल्स और ड्रीम्स। ये जो बात है ना, जो सीनियर लोगों ने क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, सर मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरा डिमोटिवेट हो जाते हैं, माइंड खराब हो जाते हैं, लोग ना बोल देते। मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कि मेरे अंदर में एक इच्छा है, मुझे यही करना है, मेरा एक चैलेंज है। कुछ लोगों के साथ मेरा इस समाज में कुछ चैलेंज है, तो इस चैलेंज मुझे वहां तक ले जा रहे हैं। और 4 बेसिक के ऊपर मास्टर बनना पड़ेगा। हमारा जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिंदगी का, ये 4 बेसिक का ये कंप्लीट हम लोगों को मास्टर बनना पड़ेगा। और 3 साल के अंदर, आज से मुझे माइंड सेटअप हो गया कि जो इंसान हमारा टीम में आएंगे, उनको 3 साल के अंदर 1 लाख रुपया कमाना ही पड़ेगा। इसके बाद में कोई बात नहीं चलेगा। स्ट्रक्चर को मुझे बहुत सारे नॉलेज आ गए कि 6 लेग बनाना ही पड़ेगा, और उसमें 6 डेप्थ में काम करना पड़ेगा सर। यही आज का प्रोग्राम में मुझे मोटा मोटा समझ में आया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सजन लाल जी आइए। माय चल मॉर्निंग सर। जी सर मैं अपने आप को स्मार्ट बना रहा हूँ, अंदर से भी बना रहा हूँ सर, और बाहर से भी बना रहा हूँ। और अपनी सारी कमजोरियां, जो हमारे अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी को अपने हथियार बना रहा हूँ। तो सर जो है, सीता की खोज करने के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस लेने पड़ते हैं। जी तो सीता की खोज ही मतलब हमें डायमंड की ही खोज करना है। तो सर मैं डायमंड की खोज कर भी रहा हूँ और करता रहूंगा। जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसको भी मैं ले रहा हूँ सर। आगे आने वाले समय में 2025 दिसंबर में मैं 1 लाख रुपए इनकम पर पहुंचूंगा। 2 साल तो कैसे न कैसे बीत गया, लेकिन मैं सीरियसली जो 6 महीने से बिजनेस को ले रहा हूँ, और इस माहौल में पूरी तरीके से इसे जूम में बना हूँ। जूम तो हमारे लिए वरदान ही साबित हो रहा है सर जो है। तो सर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। राखी विश्वास आइए। मॉर्निंग सर। जी मुझे आज पता चला कि मुझे खुद को सक्षम बनाना है। मुझे सवाल पूछने वाला नहीं, जवाब देने वाला बनना है। और डिजिटल सेक्टर को हमें बीबी जनरेट करने के लिए यूज करना है, और डेप्थ में जाके काम करना है। मैं अब तक टीम के ड्रीम के लिए जीती थी, अब खुद के ड्रीम के लिए भी जीना है। ये आज मुझे पता चला सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। तो इन्हीं चीजों को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अर्जुन पांडे जी आइए। मॉर्निंग सर। जी सर। सर मैं टीम को प्लानिंग करता हूँ, और मैं सर अपना गोल जो सेट किया है, कंपनी का जो टॉप लेवल है उसको अचीव करना है। और मेरा तलाश सर काम दिखाते वक्त अपने जैसा ही 12 लोगों को अपने टीम में शामिल करने के लिए मैं प्रयत्नशील और प्रतिबद्ध भी हूँ सर। और हर दिन सीख रहा हूँ और गलतियां करता हूँ सर, और उस गलती को रिपीट नहीं करता, और ट्रेनिंग और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता हूँ सर। और अपने टीम को जब भी बिजनेस प्लान दिखाता हूँ सर, बिजनेस प्लान के पहले इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल बताता हूँ, और इस इंडस्ट्री में वो किस तरीके से अपने आप को कैसे काम करके निखर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करके उनको आगे लेके चलने की कोशिश करता हूँ कि वो 5 साल के लिए अपना ड्रीम सेट करें और उस पर कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो यही मेरा प्रयास है कि 3 साल के अंदर में मैं कंपनी का जो टॉप लेवल है उसके प्रयत्नशील हो सकता। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सर। राखी चौधरी आइए। मॉर्निंग सर। सर आज जो मैं सीखा है उसके साथ उसको हम बोल रहे हैं। पहले तो हम गोल सेट, आपने बोला है गोल सेट, ड्रीम्स फाइंड आउट, वो तो हम मेरा तो हो गया। मेरा टीम के साथ इस नंबर के साथ हम काम कर रहे हैं। उसको बैठकर उसका ड्रीम फाइंड आउट कर रही है, उसको जो संकल्प का डायरी वो हम कर रहे हैं, उसका विजन क्लियर कर रही है पहले। और फिर सर आपने जो बोला डिजिटल होना पड़ेगा, वो तो हम हो गया है। हम तो हर दिन अभी सभी सेमिनार मीटिंग और जूम, और जिस दिन ये जूम हम हमसे छूट जाते हैं, फैमिली का कोई दिक्कत होती है,
तो उस दिन हम इसका जूम के बाद जो आप वीडियो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब में, वो हम देखते हैं। और उस वीडियो को हम जो एसोसिएट नहीं हम देखे हैं, जो जूम में नहीं अटेंड किया है, उसको भी हम भेज देते हैं। तो डिजिटल तो होना पड़ेगा ही सर। और डिजिटल सेगमेंट को बीवी बनाने के लिए बनाना पड़ेगा हमको। हम ये ध्यान देते हैं कि हम क्या प्रोडक्टिव क्या कर रहे हैं, सारा दिन हम प्रोडक्टिव क्या कर रहे हैं, ये हम भी कर रहे हैं और हम हमारा टीम को भी हम कर रही है। और फिर हम बोलेंगे सर स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चर हमारा तो क्लियर है सर, और अभी हम एक 1:1 बैठकर हमारा टीम के हर एसोसिएट के स्ट्रक्चर हम देख रही है, उसको बोर्ड में भी और स्ट्रक्चर उनको कर रही है। ये स्ट्रक्चर अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आप बहुत दूर जा सकोगे इस कॉन्सेप्ट के साथ। और सर टाइम, प्रोडक्टिव टाइम हमारा तो प्रोडक्टिव है सर, टीम के साथ अभी काम कर रही है। और ये लास्ट सर बोलूंगी सर 6x6, ये स्ट्रक्चर हमारा हम खुद में बढ़ाने के लिए, हमारा स्ट्रक्चर में 6x6 ये बढ़ाने के लिए हम काम कर रही है सर। बट मुझे पूरा विश्वास है 6x6 में हम करके ही छोड़ेंगे। और सर इनकम बड़ा करने के लिए सोच, ये तो सर मेरा विजुअलाइज कर रही है पहले से ही, कि हमारा इनकम 1 लाख के ऊपर ही जाएंगे। और 2024 के दिसंबर में हम 1 लाख टारगेट किया है सर, ये हम करूंगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत शानदार। तो आज के सेशन में आप बहुत सारे साथियों ने अपनी बात भी रखी। दोस्तों आज के सेशन का अगर आपकी डायरी का पन्ना खुलता है, आपके ड्रीम्स को रीराइट अगर होता है या पहले से लिखे हैं उनको वापस से हम पढ़ के और फील्ड में अगर हम लोग निकलते हैं, तो आज का सेशन जो है वो उसकी सक्सेस होगी। नहीं तो ये एक और सेशन की तरह ही जो है ये बन जाएगा। तो आज के सेशन को हिस्टोरिक बनाना आपका काम है। आज जितनी भी बातें हमने की, तो उसको हम कैसे अपनी जिंदगी में चेंज कर सकते हैं, जिससे कि इनकम का रोड मैप बने, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें। बहुत सारे साथी आप बोलना चाहते थे, उनका नाम मैं जरूर बोलना चाहूंगा। बबीता राठी, इला मैडम, बीना सानी, कविता हलदर, संजीत कुमार, डॉक्टर रमेश कुशवाहा, मनोज कुमार चौधरी, संजीव बिहार, किरण वर्मा, रोबिन सिंह, रजन्या दास, सुल्तान मोला, पिंटू बेरा, भावराज देव जी, सावित्री सिंह, और भी बहुत सारे साथी बोलना चाहते थे। तो बहुत अच्छा आज का सेशन आप लोगों के फीडबैक से मिला है। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को हम टीम में डुप्लीकेट करें। सबसे पहले अपने लेवल पे उस चीज को सीखें, क्योंकि सरस्वती को जितना बांटो उतना बढ़ती है। तो नॉलेज को खुद सीखो और टीम को सिखाओ, खुद सीखो और टीम को सिखाओ। यही इस बिजनेस का जो है आधार है। आज की मीटिंग को होस्ट किया विकास मिश्रा जी ने, को होस्ट हमारे साथ जोयिता मैम थी। तो आप सभी लोगों का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साथियों ने, जितने भी साथियों ने, लगभग 800 साथियों ने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर। और मैं कॉन्फिडेंट हूं 100% कि हम लोग एक दिन कामयाब नहीं होंगे, हम लोग एक दिए हुए टाइम पीरियड में ही कामयाब होंगे। उस गाने को हम मॉडिफाई करेंगे कि हम एक टारगेट को एक डेट दे रहे हैं, उसमें कामयाब होंगे। और उसमें जो है जितना भी हमको जिस भी रूप में आगे बढ़ना पड़े उसको बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय मायरी चाँद, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।